हमें साथ फिल्म देखे हुए सालों हो गए हैं, हमें बात किए हुए सालों हो गए हैं, हमें मिले हुए सालों हो गए हैं। तो इस तरह के ढेरों वाक्य हम अपनी डे टू डे लाइफ में बोलते ही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम इनको इंग्लिश में फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे हम इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर है इट इज बीन ईयर्स सिंस सब्जेक्ट प्लस हम लगाएंगे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो इट इज बीन ईयर्स, इसके लिए हम सालों हो गए हैं, इसके लिए हम यूज करेंगे इट इज बीन ईयर्स। और इसके बाद हम लिखेंगे सिंस प्लस सब्जेक्ट प्लस वहां पर हम लिखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। चलिए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और भी अच्छे तरीके से। जैसे कि हमें 7 फिल्म देखे हुए साल हो गए, तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज बीन ईयर्स। इसके बाद हम लिखेंगे सिंस, हमें फिर इसके लिए हम लिखेंगे वी, देखने के लिए हम लिखेंगे वॉच्ड ए मूवी, साथ के लिए हम लिखेंगे टुगेदर। क्या होगा इसकी इंग्लिश? इट इज बीन ईयर्स सिंस वी वॉच्ड ए मूवी टुगेदर। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज हमें बात किए हुए सालों हो गए हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम किस तरह से बनाएंगे? तो इसके लिए हम लिखेंगे इट इज बीन ईयर्स सिंस, हमें इसके लिए हम लिखेंगे वी, बात करने के लिए हम लिखेंगे टॉक। तो क्या होगा इसकी इंग्लिश? इट इज बीन ईयर्स सिंस वी टॉक्ड, यानी हमें बातों किए सालों हो गए, बरसों गुजर गए। तो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा हमें मिले हुए सालों हो गए। तो इसके लिए हम लिखेंगे, तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हम करेंगे इट इज बीन। तो यहाँ पर आप हैज और मैंने यहाँ पर इट इज बीन की हेल्प से सेंटेंसेस बनाए, आप चाहें तो हैज करते हैं। तो इट इज बीन ईयर्स सिंस, हमें मिले हुए, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या होगा इसकी इंग्लिश? इट इज बीन ईयर्स सिंस वी मीट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज उसे यहाँ रहते हुए सालों हो गए हैं, यानी काफी सालों से वह यहाँ पर रह रहा है, उसे तो यहाँ पर रहते हुए सालों हो गए। तो इसके लिए हम लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इट इज बीन ईयर्स सिंस, किसे? उसे, सिंस ही स्टे हेयर। क्या होगा इसकी इंग्लिश? स्टेड हेयर लिख दीजिए, फिर लिव्ड हेयर लिख दीजिए, दोनों ही सही होंगे। इट इज बीन ईयर्स सिंस ही स्टेड हेयर, यानी उसे यहाँ रहते हुए सालों हो गए हैं। लास्ट सेंटेंस इज ऑल ऑफ यू, जैसे कि तुम्हें यहाँ आए हुए सालों हो गए, यानी काफी साल हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसका जवाब आप दीजिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आई होप इस तरह के जो सेंटेंस है वो आप आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ गए होंगे किस तरह से हमें इंग्लिश में फॉर्म करना है। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। So hope you like this video. If you like this video, please like and share this video, and don't forget to like, subscribe and follow my channel. So let's meet in the next video with a new structure.